नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कानपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब ट्रैफिक कंट्रोल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ट्रैफिक कंट्रोल पर नजर रखी जा रही है। कानपुर के प्रमुख चौराहों पर जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए रणनीति भी बनाई गई है। पुलिस उपायुक्त यातायात बीबीजीटीएस मूर्ति ने न्यूज प्लस को बताया कि किस तरह से कानपुर के ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए आईटीएमएस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अविरल गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम आईटीएमएस ऑफिस में खड़े हैं, जहां पर ऑनलाइन जो चालान होते हैं वहां पर चालान की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, इसे बताने के लिए विस्तार से हमारे साथ में मौजूद हैं डीसीपी ट्रैफिक मूर्ति सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, ये जो प्रक्रिया होती है, चालान जो होते हैं ऑनलाइन, तो किस तरीके से क्या यहाँ इस विभाग काम करता है? देखिए, मैं पहले शुरुआत करना चाहता हूँ हमारे मॉडर्न रिसेप्शन काउंटर जो बनी है। पहले जो चालान तो होते हैं उनके, लेकिन चालान जो भरने आते हैं या पूछताछ करने के आते हैं उनके लिए कैसे सुविधा हमें बनाए, तो हमने एक अच्छा उनके लिए मॉडर्न रिसेप्शन काउंटर बनाया, जहाँ पे लोग बैठते भी हैं, आप देख सकते हो, और बैठ के फिर वो पूछताछ के लिए आते हैं। बाहर भी एक रिसेप्शन बना हुआ है, जहाँ पे वो लोग अपने जो चालान और यातायात नियमों का वो रिसेप्शन पूछताछ करते हैं। अंदर आके आप देख सकते हो, ये तो कैश डेस्क है हमारे, जहाँ पे मोबाइल ई चालान या कोई दूसरे चालान है उसका ये यहाँ पे आके पूछताछ भी करते हैं और अपना चालान भुगतान भी करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क एक और बनी है, जिसमें वो और भी कुछ जानना चाहते हैं या कुछ सिग्नल्स के बारे में कुछ वो जान सकते हैं। बाकी अभी फ़िलहाल आप देखिए, ये सब डेस्क जो है और वो जो कॉर्नर पे डेस्क है, यहाँ पे हमने 4 ग्रिड बनाया है, जहाँ हमें व्हाट्सएप के ज़रिए जहाँ मतलब पूरा शहर से जो यातायात नियमों का उल्लंघन होते हैं उसका पिक्चर्स आते हैं। जैसे देखिए, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड हमारे हाईवे ग्रिड है। हाईवे ग्रिड भी हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हाईवे पे बहुत सारे उल्लंघन होते हैं, जहाँ पे लोग विपरीत दिशा में आते हैं और वहाँ पे सड़क दुर्घटना ज़्यादातर होने की संभावना है और हो भी रहे। तो हम उस पर ज़्यादा सख्ती से पेश करने के लिए और वैसे दुर्घटना ना हो उसके लिए हम एक हाईवे ग्रिड भी बनाया। जो भी उल्लंघन वहाँ पे होते हैं उसका पिक्चर्स आ जाते हैं, उसको ई चालान ऐप के ज़रिए हम उनका चालान काट देते। बाकी आप देख सकते हैं, ये सब हमारे टेक्निकल टीम है। आप एक बार क्लोज़अप आप कर सकते हो, तो हमारे ये जो फुटेज है वो प्रमुख चौराहे के हैं, वो फुटेज भी हम देखते रहते हैं कि कैसे ट्रैफिक चल रही है, और उसी फुटेज के दौरान हम उसी फुटेज को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि क्या यातायात नियमों का कहीं पे उल्लंघन हो रहा है या कहीं पे भीषण जाम की स्थिति तो ना हो। उसी को हम देखते हुए हमारे पीए सिस्टम, हमारे मोबाइल मतलब संबंधित यातायात निरीक्षक, संबंधित सेक्टर प्रभारी से बात करते हैं और हम उनको वाया रेडियो सेट भी यहाँ से बात कर लेते हैं। मैपिंग हम देख रहे हैं। एक बार मैप अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ ये हमने हमारे जो टेक्नोलॉजी है, ये तो पहले से जब गूगल मैप्स हम सबके पास है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी को हम सदुपयोग करते हुए हम हर दिन ये देखते हैं कि शहर में कहाँ कहाँ ट्रैफिक की स्थिति गंभीर है। या अब देखिए, अभी फ़िलहाल अभी तो ग्रीन में जहाँ दिख रहा है वो ट्रैफिक नॉर्मल से चलने की स्थिति है। जब रेड की तरफ जाएगी और रेड से और भी ब्राउन होगा तो अपने आप ये हमें पता चलेगा यहाँ पे भीषण जाम की। अब देखिए, दर्शनपुर के यहाँ कुछ जाम की स्थिति है और कुछ और जगह होते, यहाँ रेड है मतलब जाम की स्थिति है, जिसको सेक्टर प्रभारी लोग मतलब उसको चला सकते हैं और थोड़ा सा मेहनत करके। कुछ ऐसी स्थिति होती है, जैसे आप देखिए यहाँ पे वो भीषण जाम की स्थिति है, मतलब ब्राउन मतलब बहुत ही भीषण जाम। वहाँ पे हमारे इंटरसेप्टर्स भी हम यूज़ करते हैं। हम तुरंत रेडियो सेट से बात करते हैं हमारे लोगों से कि यहाँ पे भीषण जाम की स्थिति है। तुरंत हमारे जो इंटरसेप्टर्स, क्रेन वगैरह को यूज़ करते हुए यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम कोशिश करते हैं। इसका नाम क्या दिया हुआ है सर हम लोगों ने, अगर इसकी नाम की बात की जाए? इसको हम कह रहे हैं कि यातायात प्रवर्तन केंद्र, हमारे ट्रैफिक एनफोर्समेंट सेंटर, पूरा कंट्रोल रूम और एनफोर्समेंट यही से चालान की अगर प्रक्रिया की जाए, जो यहाँ पर आप चालान करते हो वो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनका कहीं जा रहे होते हैं ज़रूरी काम से, तो उनका चालान कट जाता है, लेकिन वो किसी को अपने घर के पेशेंट को दिखाने जा रहे होते हैं, तो उसको लेकर क्या
तैयारी? देखिए, एमवी एक्ट के तहत उनका चालान तो होता है, लेकिन हमें कुछ एक्ट के तहत अधिकार मिला हुआ है। इफ़ देयर इज़ कोई जेन्युइन रीज़न है, उनका प्रिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग आते हैं हमारे यहाँ जिनका प्रिस्क्रिप्शन होती है कि सर में कुछ चोट लगा हुआ है, वो हेलमेट नहीं पहन सकते। वो हमेशा हमें हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमें वो आते हैं हमारे कार्यालय में और उनको हम निरस्त कर देते हैं। किसी तरीके का कोई हेल्पलाइन नंबर भी आपके द्वारा? हाँ, मेरा खुद का नंबर 9454400574 ये डीसीपी ट्रैफिक का नंबर है। कुछ भी इश्यू है तो इसमें कॉल कर सकते हैं। और बाकी आपके ही माध्यम से हमने चारों ग्रिड का नंबर दिया हुआ है, सारे वेस्ट जोन 3 जोन और हाईवे के, उसी पे भी लोग कॉल कर सकते हैं और अपना समस्या बता सकते हैं। तो ये आप देख रहे थे कि आईटीएमएस प्रणाली में किस तरीके से जो ऑनलाइन चालान होते हैं उसके बारे में डीसीपी ट्रैफिक जो थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी ये प्रणाली कार्य करती है। कैमरा वीरेंद्र सिंह के साथ अतुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। कानपुर शहर में बेहाल सड़कों की बात किसी से छुपी हुई नहीं है। बारिश के मौसम की निशानी खराब सड़कों के रूप में शहर वासियों के साथ पूरे साल रहती है। जब भी खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों से कोई सवाल पूछा जाता है तो वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। इसी विषय में जब हमारे संवाददाता अविरल गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता केसी वर्मा से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। शहर की खराब सड़कों के मामले में पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ने कहा कि बारिश में कई सड़कें खराब हो रही हैं। कई सड़कें ऐसी हैं जिन्हें रिन्यूअल के लिए मंजूरी मिल चुकी है और कई सड़कों में काम होना है और उन्हें रिन्यूअल की मंजूरी नहीं मिल रही है। उनके लिए फंड अप्रूवल प्रस्तावित किया गया है। शहर की 4000 सड़कों पर ही काम होना है। छोटे और बड़े पैच के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। अभी आयोग के पास महज 4 करोड़ रुपए ही उपलब्ध हैं, जिसका इस्तेमाल यातायात को दुरुस्त करने के लिए सड़कों को सही करने पर किया जा रहा है। बाकी सड़कों के लिए कार्य योजना बनाकर 25 अगस्त तक देना है, जिसके बाद शासन से फंड मिलते ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम शुरू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता केसी वर्मा ने कहा कि सड़क पर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बिटुमेन पानी से खराब होता है। जो सड़कें कंक्रीट से बनती हैं वो सही रहती हैं, पर बिटुमेन से निर्मित सड़कें बारिश के पानी से खराब हो जाती हैं। शहर में जल निकासी की समस्या रहती है, जिसके कारण जल भराव होता है और इससे सड़कें खराब हो जाती हैं। बारिश में जो सड़कें खराब हो रही हैं, कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जो रिन्यूअल में भी सैंक्शन है, बारिश की वजह से नहीं हो पा रही हैं, और कुछ सड़कें ऐसी हैं जिसमें जो है अभी और काम होना है। आगे रिन्यूअल के लिए भी प्रस्ताव गए हुए हैं, अभी स्वीकृत होकर भी नहीं आए हैं। इनके लिए धन आवंटन की प्रत्याशा है। अभी तक गड्ढा मुक्त के लिए हम लोगों को हमारे सड़कें कुल जो है जोन में लगभग 16,635 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं, और जिसमें करीब 4,000 सड़कें ऐसी हैं कि जिसमें कुछ कार्य होने हैं, कार्य योजना बनाई जा रही है। जो छोटे पैच हैं, बड़े पैच हैं, रिन्यूअल हैं, एसआर विशेष मरम्मत के माध्यम से कराई जा रही हैं। अभी हम लोग के पास 4 करोड़ उपलब्ध है, जिससे हम लोग जो है यातायात हेतु जो है सारी सड़कें जो है हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, और बाकी सड़कों की मरम्मत के लिए कार्य योजना 25 तारीख तक हम लोगों को भेजना है, और उसके बाद शासन से पैसा मिलते ही सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। बिटुमेन हमेशा जो है पानी से डैमेज होता है, और हमारी सारी सड़कें बिटुमिनस हैं, कंक्रीट सड़कें हमारी फेल नहीं होती हैं। बिटुमेन जहाँ ज़्यादातर आबादी भाग में ही सड़कें डैमेज होती हैं, जहाँ जल भराव होता है। जल निकासी शहरी भाग में समस्या रहती है, जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से पानी रुकने से सड़कें ख़राब होती हैं, और कोई रीज़न नहीं होता है, क्योंकि जो भी बिटुमिनस रोड है वो पानी से ख़राब हो जाता है, जल भराव से ख़राब हो जाता है। नहीं, आप हमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमेशा देखेंगे बारिश के बाद ही सड़कें डैमेज होती हैं, बाकी साल भर कोई नहीं उसमें डैमेज होती हैं। तो सिर्फ बरसात के कारण ही हमारी जो है वेदरिंग इफेक्ट से ही जो है सड़कें ख़राब होती हैं, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। कानपुर से न्यूज़ प्लस के लिए संवाददाता अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।